Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video I'm going to share how I remove my makeup and I take care of my skin after that. The first process in my makeup cleansing routine is using a cleansing cream, and the one that I use is from the brand The Face Shop, and it's the Herb Day Cleansing Cream. तो ये एक क्रीमी प्रोडक्ट है एंड वी शुड ऑलवेज़ यूज़ इट बिकॉज पहले हम नहीं करते थे. हम नॉर्मली एक मेकअप रिमूवर यूज़ करके ही अपना मेकअप हटाते थे, बट स्टिल अगर आप देखो तो उसके बाद भी आपकी स्किन में बहुत सारा गंक होता है. ये अंदर से आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को निकालती है और मेकअप के छोटे छोटे ट्रेसेस भी जो आपके फेस पे रह जाते हैं उनको अच्छे से खींच के निकालती है. सो यूजिंग दिस क्रीम शुड बी एन एसेंशियल स्टेप and the first most step in your cleansing routine. So firstly I'll be using this. As you can see, it's a creamy product. ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगी जैसे नॉर्मल क्रीम्स होती हैं, तो ये वैसी नहीं है. तो सिंपली I'll be taking this much and I'll be simply applying it on my face and removing the makeup. So आपको दिखेगा कि मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा है. Obviously I don't apply it on my eyes. For that I'll be using a different product, but for the face I'll be using this. So you have to simply massage it ताकि आपके फेस पे जितना भी मेकअप है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सके. I let it stay on my face, and by the time it's there I'll be using a cotton pad to remove the makeup from my eyes. And for that I'll be using this. It's the Neutrogena oil free eye makeup remover. So ये बहुत अच्छा है. Without giving a single doubt you can go for it because ये बिल्कुल भी आपकी आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता. अगर गलती से भी आपकी आइज़ में ये चला जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपको ज़्यादा अपनी आइज़ को ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिंपली इसको लगाओगे और अपनी आइज़ पे रखोगे, मेकअप बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा. तो मेरे पास इसका बैकअप भी है, तो ये मुझे इतना पसंद है कि शायद इसकी कुछ 6 to 8 बॉटल्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. सो आई एम टेकिंग इट ऑन अ कॉटन पैड. एंड यू कैन सी कितने अच्छे से इसने मेरे आई शैडो को, मेरे आई लाइनर को और मेरे मस्कारा को रिमूव किया है. सो वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन द कॉटन नाउ आई जस्ट स्वाइप इट ऑन माई फेस ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट हो वो अच्छे से रिमूव हो सके. आई विल जस्ट रिमूव माई लिपस्टिक एज वेल. So now I'll simply go and wash. Now I've washed my face and it looks clean, but still there is one more step that I'll go ahead with. So you don't need to follow this step. I do this because I have this from Simple, and this is a useless product because it's mentioned that it's for sensitive skin and it's an eye makeup remover. So ये आपकी आई मेकअप को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता. इवन काजल भी नहीं, ना मस्कारा. आई शेडो ये रिमूव कर देगा, बट मस्कारा, काजल, आईलाइनर कुछ रिमूव नहीं करता है. तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ उसके बाद एज अ एक्स्ट्रा स्टेप मैं इसको लगाती हूँ टू सी कि अगर मेरी स्किन पे अगर और कोई थोड़ा बहुत मेकअप भी रह गया है तो वो इससे बाहर आ जाए. फेस पे दिस वर्क्स, बट एज इट्स मेंशन एंड एज दे आर क्लेमिंग कि ये आई मेकअप रिमूवर है, ये आई मेकअप तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता है. तो अगर आप इसको लेने का सोचो भी तो प्लीज़ मत खरीदना. ओके, सो स्टिल आप कितना भी क्लीन कर लो आपके थोड़ा बहुत मेकअप तो रह ही जाता है एज यू कैन सी. तो अगर आपके पास कोई मिसलर वाटर है तो आप उससे भी इस स्टेप को इजीली कर सकते हो अपना फेस वॉश करने के बाद भी. तो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेसेस होंगे जो मेकअप के रह गए होंगे वो भी इजीली रिमूव हो जाएंगे. तो द फेस वॉश दैट आई यूज्ड, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस. I used this face wash.
बेसिकली फॉर ऑयली स्किन, तो अगर कोई भी ड्राई स्किन वाला है तो वो उसको यूज़ ना करे, क्योंकि आपकी स्किन से जो भी ऑयल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को बेसिकली वही चाहिए होता है। बट ये विंटर्स में लिया था मैंने, बट तब मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि स्किन को बहुत ड्राई बना देता है। बट आजकल थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है तो स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर पा रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, बट इफ़ यू आर ड्राई स्किन, don't ever think of buying it. Now let's start with taking care of my skin. So the first step is a serum. So these days I am using this serum, and this is from the brand Mamaearth. So it's the skin correct face serum with niacinamide and ginger extract. So जैसे मेरे बहुत सारे एक्ने हो गए थे तो बहुत सारे मार्क्स भी रह गए हैं, तो niacinamide बहुत अच्छा होता है अगर आप मार्क्स को अपने जल्दी रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस। तो अभी तक तो कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये सेरम, कोई भी सेरम इतनी जल्दी वर्क नहीं करता है। यू हैव टू गिव देम एटलीस्ट लाइक 2-3 मंथ्स। मुझे इसको यूज़ करते हुए अभी कुछ 2 वीक्स ही हुए, सो कांट से एनीथिंग अबाउट इट एज ऑफ नाउ। सो सिंपली आई विल बी अप्लाइंग इट। So after I've used a serum, I'll be using this under eye cream, and this is also from Mamaearth. So I've taken this much, क्योंकि actually एक पंप में इतना ही निकलता है, तो फिर इतना ही लगाना पड़ेगा। तो सिंपली इसको अपनी आईज़ के अराउंड लगाना है। आईज़ की मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप अपनी आईज़ को मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो वो एरिया सबसे लाइटेस्ट होता है आपकी स्किन में, वो जल्दी से एज करेगा और आपकी आईज़ के अराउंड फाइन लाइंस आने लग जाएंगी। तो एक आई क्रीम यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लेट 20s में हो तो इट्स अ मस्ट। And whatever is left now, I'll be applying it here on my smile lines। देखिए जल्दी से यहाँ पे भी फाइन लाइंस आने लग जाती हैं। तो इस क्रीम में कुकुम्बर है और कॉफ़ी है, तो वो बहुत अच्छे से। आई एम यूजिंग दिस रोज़हिप ऑयल, एंड दिस इज़ फ्रॉम नायका। रोज़हिप ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्राई ऑयल। तो एक्चुअल में ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी टैकी और ऑयली नहीं बनाएगा। बहुत ही लाइट टेक्सचर होता है इसका, और एंटी एजिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट विद अ मॉइस्चराइजर एज वेल, बट व्हाट आई लाइक टू डू इज ड्यूरिंग द नाइट, लाइक बिफोर आई स्लीप, आई अप्लाई like 4 to 5 drops। Let me just show you how it looks। एज यू कैन सी बहुत ही फ्लोई है और बहुत ही लाइट है इसका टेक्सचर। तो मैं कुछ 3 to 4 ड्रॉप्स लेती हूँ, और एक्ने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। आप इसको सिंपली, अगर आप इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली इसको एक्ने स्कार्स पे भी लगा सकते हो। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉइस्चराइजर जो आजकल आ रहे हैं उनमें रोज़हिप होता है। गुड वाइब्स की एक रोज़हिप की स्किन के रेंज भी है, तो रोज़हिप रेंज इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और अगर आप रोज़हिप ऑयल यूज़ करें तो उससे अच्छा क्या ही होगा, बिकॉज इट्स टोटली नेचुरल। Last step, I'm using this lip balm, and this is from the brand Moha। तो मोहा एक आयुर्वेदिक एंड हर्बल ब्रांड है, और इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और आपको नायका पे या फिर मोहा की वेबसाइट पे आप खुद जाके इसके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और आई हैव ओनली ट्राइड दिस लिप बाम एज ऑफ नाउ, बट आई एम थिंकिंग टू ट्राई रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड आई हैव हर्ड रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट देम। सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम। I like the taste of this lip balm, and it has apricot, olive, almond, beecham and honey। So बहुत ही अच्छा and moisturizing है, not heavy on the lips, and I mean I can say it's a bit light, but it's not heavy on the lips, and it is moisturizing as well। So 3 to 4 hours के बाद आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है, but that's okay, that's with any of the moisture you buy। So that's it for the video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।